हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुख्तारि सलातुन व सलामन दाइमन सरमदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा ए गुलगो क़बा इमदाद कुन। आमीन। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़ बंदे गम आज़ाद कुन। दरदीन व दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे। इंतज़ारे कर में दुश्त मने आईनी रा, ए खुदा जोयो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानी शिकस्तारा तो पुश्ती। हक़्क़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ ज़माना, ज़माना ए मदद नुमा। ए अशरफ ज़माना, ज़माना ए मदद नुमा। दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ, यक नज़र कुन सुए माँ। क़ादरी मन्नार या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। क़ादरी मन्नार या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अख्तर रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। क़ादरी कर क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। आइए हज़रात, अर्ज़ मारूफ़ से कबल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, यतीमों के हामी, गरीबों के वाली, रूह बनी आदम, रूह रवानी आलम, इंसाने ऐने वजूद, दलील काबा मक़सूद, काशिफ़े सिर्र मकनून, ख़ाज़िने इल्म मख़ज़ून, इक़ामते हुदूद व अहकाम, तादीले अरकान इस्लाम, माशाअल्लाह। इमामे जमाअते अंबिया, मुक़्तदाए ज़ुमरे अत्क़िया, सुब्हानअल्लाह। क़ाज़िए मसनदे हुकूमत, सुब्हानअल्लाह। मुफ्तिये दीन व मिल्लत, सुब्हानअल्लाह। क़िबला-ए अस्हाब सिद्क़ व सफ़ा, सुब्हानअल्लाह। काबा-ए अरबाब हिल्म व हया, सुब्हानअल्लाह। वारिसे उलूम-ए अव्वलीन, सुब्हानअल्लाह। मूरिसे कमालात आखिरीन, आहा सुब्हानअल्लाह। मदलूले हुरूफ़ मुक़त्तिआत, सुब्हानअल्लाह। मंशाए फ़ज़ाइल व कमालात, सुब्हानअल्लाह। मंज़िले नुसूस क़तइया, सुब्हानअल्लाह। स्वाहिबे आयात बय्यिना, हुज्जते हक़्क़ुल यक़ीन, तफ़सीरे क़ुरआन मुबीन, सुब्हानअल्लाह। तस्हीहे उलूम मुतक़द्दिमीन, आहा सनदे अंबिया व मुरसलीन, सुब्हानअल्लाह। हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में
जिंदा दिली के साथ बेदारी का सबूत देते हुए जिंदा नबी पर दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें और आपको ज़िक्र शहीदाने करबला व अज़मत मुस्तफ़ा अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस में महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत अता फ़रमाई। माशाअल्लाह। दुआ गो हूँ अल्लाह वहदहु ला शरीक हमारी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमाए। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से पहले एक मरतबा और नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो जहां सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़रा तवज्जो, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। सुभानअल्लाह। अपनी महफ़िलों को, अपनी मजलिसों को, अपनी नशिस्तगाहों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, इसलिए कि जब तुम मुझ पर दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी महफ़िलों के अंदर और भी बरकतें अता फरमा देता है। सुभानअल्लाह। और फिर तुम्हारा दुरूद पढ़ना रायगा नहीं जाता है, बल्कि ये दुरूद पाक कब्र में, हश्र में, मैदान हश्र के अंदर ये दुरूद पाक काम आता है। काम किस तौर पर आता है? अल्लाह के नबी फरमाते फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, ये दुरूद पाक बरोज़े हश्र तुम्हारे लिए नूर बनता हुआ साबित होगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ना सोचे कि हम ज़िक्र हुसैन की महफिल में बैठे हैं तो हम गम हुसैन मना रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ये है कि हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुसैन वाले नहीं हैं, वाह वाह वाह, हम वाह हुसैन वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग सोचते होंगे कि शायद जिक्र हुसैन की महफिल है इसलिए खामोशी के साथ सुना जाए। नहीं मेरे अजीज, ये जिक्र हुसैन की महफिल है। जिस तरह इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर 72 अफराद का वो छोटा सा मजमुआ और छोटा सा गिरोह और सामने 22,000 का वो लश्कर जर्रार था, उसके बावजूद भी इमाम अली मकाम की आवाज बातिलों के सामने पस्त नहीं हुई, इसलिए कि इमाम को मालूम है और मालूम था कि बातिल ये समझ रहा है, यजीद ये समझ रहा है मेरे पास ताकत है तो मैं हक पर हूं, मगर इमाम ने कौम को नजरिया दिया और सुबह कयामत तक के लिए लोगों को बता दिया 22,000 का लश्कर जरूर है, ताकतें जरूर हैं, भाले जरूर हैं, नेज़े जरूर हैं, हथियार जरूर हैं, तादाद अफराद ज्यादा है और इधर ना नेज़े हैं, ना भाले हैं, ना अफराद हैं, ना हथियार है। उसके बावजूद भी इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु न यजीद के सामने झुकने के लिए तैयार है, न यजीदियत के सामने झुकने के लिए तैयार है, जबकि यजीद अपनी ताकत के बलबूते पर इमाम अली मकाम को यह पैगाम देना चाहता था कि मेरे पास सब कुछ है इसलिए मैं हक पर हूं। लेकिन वाह इमाम, तेरी शहादत ने जमाने को पैगाम दिया है कि ताकत हक नहीं हुआ करती है, जो हक पर कायम रह जाता है वही उसकी ताकत हुआ करती है। अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए याद रखें, हम इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक सजाते हैं तो इसलिए नहीं सजाते हैं वो कत्ल कर दिए गए हैं। याद रखें, कुरान मुकद्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, जो अल्लाह की राह में
कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है। अरे जब एक उम्मती की ये शान हो सकती है तो फिर उस बदअकीदे का क्या कहना जिसने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन अपनी किताब के अंदर बदअकीदगी जाहिर करके नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये अकीदा लिख दिया कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे हुजूर के उम्मती की ये शान है कि कुरान कहता है उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। जब उम्मती का ये आलम है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जिंदा है, हुजूर के शहजादे भी जिंदा है, और बरेली के ताजदार ने डंके की चोट पर कहा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब पता लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जिंदों की महफिल में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुकद्दस कलाम सुनाए, इतनी अच्छी शायरी सुनाई, लेकिन मजमे के अंदर ना कोई हलचल है ना कोई बात। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आके बैठे। लेकिन याद रखे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा या अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह वहदहू ला शरीक उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हुत्तत लहू खताया व इन कानत मिस्ल ज़ुब्दतिल बहरी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहो, इसलिए कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की तस्बीहात की तहलील करता है, तस्बीहात पढ़ता है, तहलीलात करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के छोटे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। मौला कितने गुनाह माफ फरमाता है, हम तो सरापा गुनाह है। अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है कि तेरे पास गुनाहों की कसरत जरूर है, मगर हमारी रहमतें उससे भी ज्यादा है। वो इन बहरे, अगर ते तुम्हारे गुनाह समंदर के झागों के बराबर भी होंगे तो हम उसे भी माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। याद रखे हम जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक सजाना ये आज आप और हमारे दस्तूर नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। खुद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर बैठकर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान किया करते थे, सहाबाए किराम की उनकी अजमत बताया करते थे, उनका मकाम बताया करते थे। कभी सजदे को लंबा करके जमाने को पैगाम देते थे, मेरा हुसैन मुझसे जुदा नहीं है, इसलिए कि मैंने सजदा हुसैन के लिए लंबा कर दिया है और जमाने को पैगाम दे दिया है और लोगों को बता दिया है। और बदअकीदा जो 14वीं सदी के अंदर आने वाला था, जिसने अपना अकीदा लिख दिया माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। हुजूर ने बता दिया जब हुसैन का ख्याल आ जाए तो मेरी नमाज पर असर नहीं पड़ता है। तो उम्मती के नमाज में अगर उसके नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नाकिस नहीं कामिल हुआ करती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह इमाम अली मकाम के मरातिब और आपके फजाइल हमें बताए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मौजू पर बहुत सारे उलमाए किराम गुफ्तगू करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ और मेरी गुफ्तगू का असल उन्वान है कि सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो पहला खलीफा तस्लीम कराया गया और पहला खलीफा बनाया गया, आखिर किसने खलीफा बनाया है? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नामजद किसी को खलीफा तस्लीम नहीं किया है। इसी चीज को लेकर आज राफजी और शिया तबर्राई ये कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा है। दलील में पेश करते हैं कि गदीर खुम के मौके पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौलाए कायनात का हाथ पकड़कर फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अल्लाहुम्मा
वाली मन वाला हो व आदि मन आदा हो। मौला उसकी मदद फरमा, उसकी हिमायत फरमा जो अली की मदद फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस हदीस से पाक को देखा तो राफजी खुश हो गया, कहने लगा कि देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात के अंदर ही मौलाए कायनात का हाथ पकड़कर जमाने को बता दिया है कि मेरे बाद खलीफा अगर कोई होगा तो ये खलीफा होंगे। लेकिन उन नाकिसुल अक्ल को मैं कहना चाहूंगा, आप किसी भी लुगत के अंदर मौला का माना अगर खलीफा आप मुझे दिखा देंगे तो हरगिज नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कि मौला का माना खलीफा कहीं नहीं आता है। जब मौला का माना खलीफा नहीं आता है तो फिर हदीस से पाक का यह तर्जमा करना कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, अगर आप इससे मुराद खिलाफत लेते हैं तो तर्जमा यह होगा कि जिसका मैं खलीफा हूं उसका अली खलीफा है। तर्जमा यहां गलत हो जाएगा। फिर कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, बेशक अल्लाह उनका मौला है, जिब्रील उनके मौला है और फिर सालिहीन उनके मददगार है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मौला का माना खलीफा होता तो मुझे बताओ, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह उनका मौला है, अल्लाह किसका खलीफा है? किसी का खलीफा नहीं है। तो पता चला कि मौला का माना खलीफा लेना यह गलत है, उनकी खयानत है। इसलिए याद रखे, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि मौलाए कायनात के फजाइल क्या है, उनके मनाकिब क्या है, उनके महासिन क्या है। इसलिए कि इन राफजियों के कहने से हमें मौलाए कायनात के फजाइल मालूम नहीं हुए, बल्कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है मन अहब्बा अलीयन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अबग़दा अलीयन फक़द अबग़दनी व मन अबग़दनी फक़द अबग़दल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। मेरे आका फरमाते हैं जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। तो तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मौलाए कायनात के फजाइल क्या है, इसलिए कि हमें मालूम है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे आका ने हमें बताया है कि मौलाए कायनात का मकाम क्या है, मौलाए कायनात का मकाम क्या है। लेकिन याद रख, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो पैगाम दिया है वो पैगाम यही दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में किसी को खलीफा मुंतखब नहीं किया है। अब कहते हैं कि जंगे तबूक में जाते हुए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौलाए कायनात को अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर करके गए थे, और आपने फरमाया था कि तुम ऐसे हो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हारून को छोड़कर गए थे। तो अब पता चला मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात को मदीने वालों का खलीफा बना दिया है। याद रख, यहां भी तेरी इल्म की कमी है, इसलिए कि यहां पर जो खिलाफत अता की जा रही है, नयाबत दी जा रही है, जानशीनी दी जा रही है, ये मुतलक नहीं दी जा रही है बल्कि मुक़य्यद दी जा रही है कि जब तक हम जंग से ना लौटे उस वक्त तक आपके हवाले है ये इलाका, आप इनकी खिलाफत संभाले, आप इनकी नयाबत करें और आप मेरे जानशीन हैं। इसलिए कि खिलाफत की दो किस्में हुआ करती है, एक वो खिलाफत होती है जो मुतलकन नहीं हुआ करती है बल्कि जुज़ई हुआ करती है, और वो भी मुक़य्यद हुआ करती है, यानी फुला वक्त तक के लिए आपको खलीफा बनाया जाता है। जिस तरह इमाम साहब घर जाते हैं और घर जाते वक्त में किसी को अपना नाइब बनाकर चले जाते हैं। अब क्या मतलब हुआ, अगर इमाम साहब लौट कर आ जाएंगे तो आप कहेंगे इमाम साहब जाइए, ये हमारे इमाम बन चुके हैं। नहीं नहीं, जब दोबारा इमाम साहब पलट कर आएंगे तो फिर मुसल्ला इन्हीं को दिया जाता है, नमाज यही पढ़ाते हैं। जमाने को पता चलता है, इन बातों से पता चल जाता है कि जो ये खिलाफत दी गई थी ये खिलाफत मुतलक नहीं थी और ये खिलाफत कुल्ली नहीं थी बल्कि ये जुज़ई खिलाफत थी और ये मुक़य्यद थी कि जब हम लौट कर आ जाएंगे फिर उसके बाद में फिर हमारे पास आएगी खिलाफत। और अगर इस बात की दलील आप पकड़ते हो तो याद रखो, ये फोकियत और ये फसीलत तन्हे तन्हा हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को नहीं अता फरमाई है। इस तरह नयाबत और जानशीनी आपने बहुत सारे सहाबाए किराम को भी अता फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों से ज़कात वसूल करें, लेकिन लोगों से ज़कात वसूल करने के लिए रसूल पाक ने हजरत उमर बिन खत्ताब का इंतखाब किया, हजरत खालिद बिन वलीद का इंतखाब किया और उनको कहा जाकर तुम लोगों को मेरी जानिब से ज़कात वसूल करो। अब क्या कहा जाएगा, क्या यही कहा जाएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खलीफा बना दिया है, उन्हें अपना नाइब बना दिया है? आप कहें
कहेंगे नहीं, हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को भेज दिया है। तो पता चलता है कि अगर कोई मुख्तसर वक्त के लिए और मुतअय्यन वक्त के लिए किसी को अपनी खिलाफत दी जाती है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि उसको खिलाफत कुल्ली दी जा रही है। इसलिए याद रखें, अगर यहां से दलील बनाता है तो भी खयानत करता है, उसके बाद में बहुत सारी दलीलें लाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपसे फकत इतना ही अर्ज करना चाहूंगा, जिसको खलीफा अव्वल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, आओ जरा हम उसी की बारगाह में चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर यह हदीस से पाक मुतअद्दिद तुरुक से और सनद हसन के साथ में मौजूद है, इसलिए इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो खिलाफत थी वो किसको दी गई है? आज ये लोग लड़ाई पे लगे हुए हैं और हजरत मौलाए कायनात को पहला खलीफा बनाने के अंदर जोर लगा रहे हैं। उस जोर लगाने में कभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का इनकार करते हैं, कभी उमर फारूक आजम की खिलाफत का इनकार करते हैं, कभी सहाबाए किराम को माअज़ल्लाह गासिब कहते हैं, कभी जालिम कहते हैं। इसलिए याद रखो मुसलमानों, वो सच्चा अहले बैत अतहार का पैरोकार नहीं हो सकता है जिसके दिल के अंदर अज़मत सहाबा ना हो, जिसके दिल के अंदर सहाबाए किराम की मोहब्बत ना हो। वो लाख अपने नाम के साथ में अहले बैत अतहार नबुव्वत का टाइटल लगाता रहे, लेकिन जब उसका दिल सहाबाए किराम की अज़मत से खाली होगा तो याद रखना, ना वो नबी पाक का वफादार है, ना अहले बैत अतहार नबुव्वत का वफादार है। इसलिए कि अहले बैत अतहार नबुव्वत ने भी हमें यही पैगाम दिया है जो नबी ने पैगाम दिया है, अस्हाबी कन नुजूम मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। बरेली के ताजदार ने कहा है, और क्या प्यारा शेर कहा है, कैसा हमारा ईमान और हमारा अकीदा बचाया है। और आपने फरमा दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। अब अगर कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत माशाल्लाह मुंबई शहर की वो मुस्तनद ताबनाक आवाज़, असीर हुजूर ताजुल शरिया शहनशाह तरन्नुम रफ़ीक रज़ा कादरी की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सना खाने मुस्तफ़ा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हज़रत मुंबई शहर की वो पाकीज़ा मुस्तनद आवाज़ आप सबको मदीने ले जाने के लिए तशरीफ़ ला रही है। आप हज़रात बैठ जाएं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस बहुत ध्यान से सुने, गुफ्तगू का इख्तिताम की तरफ आता हूँ। जो असल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा है कौन और उनका इंतखाब किया किसने, और जिनको खलीफाए अव्वल बनाने के लिए कोशिशें की जा रही है उनका नजरिया क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, दारे कुतनी के अंदर यह हदीस पाक मुतअद्दिद तुरुक से रिवायत की गई है। फरमाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाई और हमने अर्ज किया, हुजूर आप किसी को खलीफा मुंतखब फरमा दें। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मना फरमा दिया। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मेरे सहाबा में भलाई जानेगा तो उनमें जो सबसे बेहतर होगा उसको अपना खलीफा बना देगा। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे साथ भलाई जानी और भलाई का इरादा फरमाया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खलीफा बनाया। सुभान अल्लाह। तो खुद हजरत मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तरफ जब भलाई का इरादा फरमाया तो हमारे अंदर जो रसूल पाक ने फरमाया था कि मेरे बाद
अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम्हारे अंदर भलाई जानेगा तो तुम में सबसे बेहतर होगा, उसको खलीफा बना देगा। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे बेहतर अगर किसी को चुना है वो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को चुना है। और खुद आपने इरशाद फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर मुझे खिलाफत अता फरमाई होती तो याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ताकत भी अता फरमाई है, मुझे जोर भी अता फरमाया है। और रसूल पाक ने मेरे लिए फजाइल और मनाक़िब में बेशुमार अहादीस इरशाद फरमाई है। और अगर याद रखें जमाना यह कहता है कि मुझसे खिलाफत छीनी गई है, तो आपने अपने दौर के अंदर जिन लोगों ने आपसे यह सवाल किया था, आपने उन्हें जवाब दिया था कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे अपना खलीफा बनाते तो किसी में मजाल नहीं थी मुझसे खिलाफत छीन, किसी में मजाल नहीं थी वो अली से खिलाफत छीन लेते। ये तो मौलाए कायनात फरमा रहे हैं। लेकिन याद रखो सहाबाए किराम हर बात के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर लब्बैक फरमाते थे। हुजूर हम हाजिर हैं। अगर रसूल पाक ने किसी को नामजद खलीफा फरमाया होता तो क्या सहाबा उसकी खिलाफ वर्जी करते? और खास तौर पर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर उसकी खिलाफ वर्जी करते? कभी नहीं करते। और अगर हजरत मौलाए कायनात को बना दिया जाता तो फिर सहाबाए किराम आपस में न मशवरे करते न महफिलें सजाते, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हुक्म दिया था कि कागज लाया जाए, कलम लाया जाए ताकि मैं किसी को खलीफा मुंतखब फरमा दूं। लेकिन आपने फिर मना कर दिया नहीं। और फिर उसी वक्त यही फरमाया आपने कि मैं ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम में जिसको बेहतर जानेगा उसको खलीफा मुंतखब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं जब सहाबाए किराम मुहाजिरीन और अंसार में से जब महफिलें सजाई गई थी, आपस में बाहम मशवरा हुआ, तो किसी ने कहा मुहाजिर को बनाया जाए, किसी ने कहा अंसार को बनाया जाए, किसी ने कहा दोनों में से एक एक को ले लिया जाए। लेकिन मशवरा होने के बाद में जिस जात का इंतखाब सहाबा ने अपने तौर पर किया वो जात बाबरकत किसकी जात थी? बुलंद आवाज से बोले सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात बाबरकत। तो पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी को नामजद खलीफा नहीं फरमाया। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से भी पता चलता है कि अगर अल्लाह के नबी मुझे खिलाफत देते तो मुझसे कोई खिलाफत ले नहीं सकता। दूसरे मकाम पर जो आपने अभी वो हदीस पाक सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था खलीफा मुंतखब करने से। इन तमाम बातों से पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को नामजद खलीफा तस्लीम नहीं किया। जब नामजद खलीफा किसी को नहीं बनाया तो अब ये सहाबाए किराम पर इल्जाम करना कि उन्होंने खिलाफत गसब कर ली थी, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सख्त तौहीन है सहाबाए किराम की शान में। और याद रखें जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में उनके सहाबा की शान में तौहीन करता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह इख्तार अली वख्तार अली अस्हाबन फजअल अली बैनहुम वज़राअ व अंसारन व असहारन फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन ला युक़बलु मिनहु यौमल क़ियामति सर्फन वला अदला। रसूल पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे चुना और मेरे लिए मेरे असहाब को चुना, किसी को मेरा मददगार बनाया, किसी को मेरा रिश्तेदार बनाया। आगे मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे किसी भी सहाबी को बुरा कहा, किसी भी सहाबी को बुरा कहा। अब यहाँ बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नहीं हो रही, उमर फारूक आजम की नहीं हो रही, अजिल्ला असहाब की नहीं हो रही है, बल्कि जुमला असहाब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से जो जो वाबस्ता हुए उन तमाम सहाबाए किराम के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि जो उनको बुरा कहता है उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्ते की लानत है, उस पर तमाम आलम इंसानियत की लानत है। और मेरे आका ने फरमाया ना उसका नफल कबूल किया जाएगा ना उसका फर्ज कबूल किया जाएगा। इसलिए याद रखें अहले बैत अतहार नबूवत से मोहब्बत हमारा ईमान है, लेकिन उनकी मोहब्बत का नाम लेकर जो आज सहाबाए किराम की शान में तबर्रा करते नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको महफूज रहना है। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने सहाबा का मकाम बताया है, कुरान मुक़द्दस ने उनसे जन्नत का वादा लिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जन्नत की बशारत दी है। इसलिए हमारा अकीदा वही है जो बरेली के ताजदार ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है
इतरत रसूलुल्लाह की, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, अल्लाह, अल्लाह, वो अल्लाह। क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह, अल्लाह। कौन सा सुराग? अहले बैत अतहार नबुव्वत से भी मोहब्बत हाय, करनी हाय, है हाय। और सहाबा से भी मोहब्बत करनी है। ये तरीका होना चाहिए। ना सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करके अहले बैत अतहार के गुस्ताख बन जाएं, ना सिर्फ अहले बैत अतहार मोहब्बत का नाम लेकर सहाबा की शान में तौहीन करे। ये दोनों सुन्नी नहीं है, अहले सुन्नत से इनका ताल्लुक नहीं है। सुन्नी वही है जिसके दिल में सहाबा की भी अजमत है और अहले बैत अतहार नबुव्वत की भी ताज़ीम और उनकी मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको मकाम सहाबियत समझने की तौफीक अता आमीन, फरमाए अल्लाहुम्मा आमीन। और अहले बैत अतहार नबुव्वत की फ़ुयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हमारी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में खामी गलती कोताही हुई, इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने उस ज़ात को लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फ़रिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। हज़रात अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत के हवाले से जो नफीस गुफ्तगू आप हज़रात की समातों के जजीरे पे किताब इश्क बना करके जो सजाया है, दुआ करें इसके मुताले से रब कदीर हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएँ। मुझे बात याद आई, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, बस एक बात करूँगा, फिर मैं उस अजीम लहजे के करीब आप हज़रात की समातों को करूँगा कि आप बैठ करके महसूस करेंगे कि हम रामसर में नहीं बल्कि मदीने शरीफ में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात समात करें आप, आका हुसैन की महफिल है। मेरे आका सैयदना अमीर मुआविया खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, अचानक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं। सैयदना अमीर मुआविया ने अपने खुतबे को ख़त्म किया और सैयदना इमाम हुसैन को खिताबत के लिए मिंबर नूर पे खड़ा किया। सुने आप, एक बात सुने, इमाम हुसैन ने लोगों के सामने अल्लाह की हम्द सना करने के बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, लोगों मुझसे मेरे नाना जान ने फरमाया, मुझसे मेरे नाना जान ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल मैदान मैशर के दिन अल्लाह फरमाता है आले मोहम्मद का गिरोह आएगा, ला इलाहा कहेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। मैं इसी बात को दोबारा पढ़ता हूं, सुनाता हूं कि अल्लाह मैदान मैशर में एक आले मोहम्मद का गिरोह आएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। सैयदना अमीर मुआविया ने इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की, हुजूर ये करम फरमाएं कि ये आले मोहम्मद का गिरोह कौन है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत काम बन जाएगा। अमीर मुआविया सरकार ने इमाम हुसैन से कहा, हुजूर ये आपने जो खुतबे में इरशाद फरमाया आले मोहम्मद का गिरोह, ये कौन लोग हैं? तो आका हुसैन ने फरमाया कि अर्श के पाए के नीचे एक तख्ती है जिसमें सब राइटिंग में लिखा हुआ है, आले मोहम्मद का गिरोह वो है जो शेखैन करीमैन और सैयदना उस्मान गनी और मेरे बाबा जान मौलाए कायनात और ए मुआविया आपको बुरा कहने वाला न हो, वो आले मोहम्मद का गिरोह है। सुभान अल्लाह। बस मुझे आगे कुछ नहीं कहना है, दुआ करे रब कदीर हमें इन उलमाए किराम की पाकीज़ा तकारीर पे सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बस दो ही मिसरे हैं मेरे इस वक्त मेरे जहन पर के नबी के बाग के सरवो समन से प्यार करते हैं। मैं उस लहजे को माइक पे लाना चाहता हूं जिसके लिए एक ही जुमला कहूंगा, अगर आप में उस शेख आजम के जानशी की मोहब्बत मौजूद है तो उसके आने पे नारों से इस्तकबाल जरूर कीजिएगा। जो मकबूले बारगाहे हुजूर कायदे मिल्लत है, शहनशाह तरन्नुम रफीक रजा कादरी के पैकर में बस एक शेर समात कर लें कि नबी के बाग के सरवो समन से प्यार करते हैं हम, एक गुल से नहीं पूरे चमन से प्यार करते हैं। हम एक गुल से नहीं पूरे चमन से प्यार करते हैं। आइए उस पाकबाज मुस्तनद आवाज का इस्तकबाल नारों से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, अज़मते हसनैन करीमैन, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज,
फैजान गरीब नवाज, अताए रसूल, नारे हैदरी।